भवानी बिहार लगे हुए मुरारी जी से, तो उनके पास टीम नहीं थी, नए नए आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट आर्टिस्ट एक रोल दिया। उसमें मेरा डायलॉग भी नहीं था। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। मैंने बचपन से ये ज़रूर सोचा था कि मैं चाहे जहाँ भी रहूँ मैं सबको एंटरटेन करता रहूँगा। तो सर ऐसा कुछ थॉट था कि आपको करना क्या है? वैसे करना क्या है ये सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग इतने शरारत में डूबे रहते हैं कि हमें सोचना ही नहीं पड़ता कि करना क्या है। हमें पता है कि हम जिंदगी में कमा के खा लेंगे, उसके बाद बचे टाइम में तद्दी। स्टडीज़ में मैं एवरेज था। अच्छा इसलिए नहीं था कि पढ़ता नहीं था, और पढ़ता इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे पता है मैं एवरेज हूँ। आप यूट्यूब कर रहे हो, इसके अलावा कुछ इंटरेस्ट आपको है? ये वाह, ये मैं नई लाइन में घुस गया यहाँ पे। मेरा अभी नया नया टैलेंट जगा है। मुझे अभी पता चला है कुछ दिनों पहले कि मुझे सिंगिंग में जाना चाहिए। फिर मैंने कमान संभाली, मैंने गाया, मैं डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग बीड़ी जलाइले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। यार आपने वो बहुत गलत है, मतलब घरगानियाँ लगे गए पहली तो मुंह की लड़ पलड़ लगान तो लो कहीं कहोगे तू तो घमंड करे रूप पर और पोर। मेरे को यार के लोग विचार लिए बैठे हैं। तो आपकी फैमिली कॉन्टेक्ट हैं, जो आपके नियर बाई हैं, वही रियलिस्टिक है, ठीक है। उसके अलावा कहीं आप सोशल मीडिया पे किसी से कनेक्ट हो रहे हो, अटैच हो रहे हो, वो मुझे बिल्कुल गलत लगता है। हाँ, घूमने के लिए मुझे ठंडी जगह जाना बहुत पसंद है। तो मतलब ट्रैवलिंग आपको पसंद है? ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती। हमारे गांव में एटीएम मशीन है वहाँ। हाँ, बैंक में चला किसी के साथ, कोई बूढ़िया जा रही है पासबुक लेके, चलो दादी जी मैं कटा जाऊँ थारा पीसा, क्योंकि वहाँ एसी है, ठंडा है माहौल। लेकिन मैं उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना बेटर समझता हूँ जिससे मतलब अंदरूनी रिलैक्स मिले मुझे, बाहरी रिलैक्स नहीं चाहिए। और ना बेस्ट फ्रेंड दिखता है ना, तो मतलब एट प्रेजेंट सिचुएशन है वो भूल जाते हैं ऐसे, अरे सटोरियो, उनका कुछ अलग ही नाम होता है। फुल में ये लाइन स्किप कर देता था। सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। क्यों है भाई बहन? भाई कोई काका है, कोई काकी है, कोई गर्लफ्रेंड है, भाई समस्त भारतीय मेरा परिवार है, ऐसा बोलना चाहिए ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे अपना क्रश होता है, उनको हम बीवी के नजरिए से भी देखते हैं। ईयरफोन चार्जर, अरे आता है मुझे। रबड़ी कुल्फी है, ठंडा पानी बोतल लेना पड़ेगा आपको। हाँ आता है, झूठ बोलना आता है। मैम खूबसूरत मैम, ठंडा पानी बोतल ले लेगी लड़कियां। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। वाह। तो हमारे साथ हैं हास्य कलाकार गौतम पारीक उर्फ गोटी। तो वैसे आप लोगों ने इनको यूट्यूब पे देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो आज आप देख रहे हैं हमारे साथ। हाँ जी सर, तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? ठंडा ठंडा लग रहा है, एसी बढ़िया है यहाँ की। अच्छा ओके। तो सर मतलब आपका फील्ड है एंटरटेनमेंट, तो ये आपने मतलब कैसे स्टार्ट किया? नहीं, एंटरटेनमेंट तो मेरा फील्ड बचपन से ही था। एज ए यूट्यूबर मैं कैसे आया, यूट्यूबर कैसे स्टार्ट? वो ऐसा हुआ कि मतलब बाइक लक आया मैं कि ऊपर वाले ने चांस दिया। जब भवानी बिहार लगे हुए मुरारी जी से, तो उनके पास टीम नहीं थी, नए नए आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट आर्टिस्ट एक रोल दिया। उसमें मेरा डायलॉग भी नहीं था। अच्छा। आजकल के लड़कों को अगर ऐसा बोल दे कि पहला वीडियो है तुम कर रहे हो, तुम्हारा कोई डायलॉग नहीं होगा, तो वो कह रहे हम क्यों करेंगे भाई। तो कहीं से भी जर्नी स्टार्ट हो सकती है। अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आपको कुछ अलग करना है या कुछ सही करना है, तो बेशक। तो आपने पहले से सोचा हुआ था कि आपको ऐसे एज अ यूट्यूबर वर्क करना है? नहीं, ऐसे नहीं था। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। मैंने बचपन से ये ज़रूर सोचा था कि मैं चाहे जहाँ भी रहूँ मैं सबको एंटरटेन करता रहूँगा। अच्छा, तो सर ऐसा कुछ थॉट था कि आपको करना क्या है? वैसे मतलब ऐसे एक होता है ना, मतलब एक एज में हम सोचते हैं कि हमें ये करना है। करना क्या है ये सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग इतने शरारत में डूबे रहते हैं कि हमें सोचना ही नहीं पड़ता कि करना क्या है। हमें पता है कि हम जिंदगी में कमा के खा लेंगे, उसके बाद बचे टाइम में तद्दी। और वैसे आपके जैसे मतलब स्टडीज़ में कैसे थे आप? स्टडीज़ में मैं एवरेज था। अच्छा इसलिए नहीं था कि पढ़ता नहीं था, और पढ़ता इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे पता है मैं एवरेज हूँ। तो मतलब ये था कि आप स्टडीज़ भी कंटिन्यू करोगे, या मतलब बहुत रैंडमली आपने यूट्यूब स्टार्ट किया एंड
नहीं नहीं, स्टडीज़ मेरी साथ साथ चलती रही है, और स्टडीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। मैं सभी को बता दूं कि एक अलग ही कॉन्फिडेंस सामने नज़र आता है जब आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा हो, और अगर पढ़े लिखे हो तो और ही बढ़िया है। चीज़ों को समझ होनी चाहिए चीज़ों की आपको। तो मैं बीकॉम एमकॉम ग्रेजुएट हूँ, और आगे भी मेरा स्टडी का प्लान है, कभी छोड़ता नहीं मैं चीज़ें। और सर मतलब अभी आपको प्रेजेंट जैसे आप वीडियोस बनाते हो या जो करते हो, तो उसके लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से आता है? हाँ, ये मेरे समझ में नहीं आता। वैसे अपने कल्चर में ही मोटिवेशन है। अब जाहिर सी बात है, दिन में घर में रहते हो तो भी कुछ ना कुछ ऐसा एंटिक जरूर होता है कि उसको सोच के आप पूरा दिन हंस रहे हो, है ना। या फिर कहीं बाहर निकल रहे हो, दोस्तों में हो, तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसपे आपको पूरे दिन हंसी आती है। तो जहाँ हंसी आती है, जहाँ कुछ जोक क्रैक होता है, हम वहाँ से मोटिवेशन ले लेते हैं। और मेरा तो ऐसा ही है कि जहाँ आनंद वहाँ गौतम पारिक। अभी जैसे सर आपको, जैसे आप एंटरटेन तो कर ही रहे हो, आप यूट्यूब कर रहे हो, इसके अलावा कुछ इंटरेस्ट आपको है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि इसमें मैं कुछ करूं? ये वाह, ये मैं नई लाइन में घुस गया यहाँ पे। मेरा अभी नया नया टैलेंट जगा है मुझे। अभी पता चला है कुछ दिनों पहले कि मुझे सिंगिंग में जाना चाहिए। अच्छा, क्यों लगा आपको ऐसा? वो मुझे इसलिए लगा कि एक दिन हम घर वाले सभी बैठ के अंताक्षरी खेल रहे थे, कजन्स। तो वहाँ मेरी टीम को टास्क मिला कि आपको ड़े पे गाना गाना है। अच्छा। ड़े पे किसी को नहीं आता। अच्छा। फिर मैंने कमान संभाली, मैंने गाया, मैं डिंग डंग डिंग डिंग डंग डिंग बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर मां बड़ी आग है, त्रे त्रे त्रे। अच्छा। फिर मैंने उनको त्रे पे दे दिया, वो हार गए। वाह, फिर तो आप जीत गए। बिल्कुल, मैं जीत गया। मैं इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मैं गाने कर रहा हूँ। तो अभी सोच रहे हो फिर इसमें करना है आपको? किसमें? सिंगिंग में? हाँ, कर रहा हूँ मैं तो सिंगिंग में। मेरा पीछे गाना है पिंपल गट्टो। अच्छा, थोड़ा सा कुछ सुना दो सर। बिल्कुल। घर का फोन करके पूछे तने छोरा खटे, कदी बतला ले छोरो लादा सदा पिंपल गट्टे, सागे रहवे बिंगे खत्म होड़ा यार, घर का कोई काम कह दे वो तू काम नटे, मरगी नीत मरगी रीत, घर का अच्छी जामी लीद, तू ही गयो भी तो कड्यो, तू ही तो बांगी उम्मीद बता, इया करया पार किया पड़े, हाँ उम्र होगी टींग रांगी पर ना कोई कार करे, सुबह पहली एकाड देवे फटपटियो, घरे कहवे काम गयो बाने किटा खट गयो, देखो माड़ो टेम बगे चुगली करे और की पर अच्छी बात करने लोगन टेम खटे है। नाइस नाइस। हाँ, ये मेरा और अक्षत का वर्ष है। तो आपने खुद लिखा इसको? हाँ, मेरा वर्ष मैंने खुद लिखा है। उसके बोल अलग हैं, और ये अक्षत का वर्ष था जिसमें अक्षत ने अपने लिखे थे। फास्ट फूड बहुत खाते हो आप, है ना? फास्ट फूड नहीं सर, वैसे ही वो पिंपल्स है ना, प्रॉब्लम है, गर्मी। हाँ, वो गर्मी के कारण। हाँ, बोलते हैं ऐसे ना। यार आपने वो बहुत गलत है, मतलब घर गानियाँ लगे क्या, पहली तो मुंह की लड़ पलड़ लगान तो लो जना ही मुंह खराब हो गयो। नहीं नहीं। हाँ, इं को नहीं है यार, हार्मोन चेंजेस मेरा बहुत हो, मेरे पे छोटो नहीं जो मेरे पिंपल्स हो गया यार। फिर मन कहीं कहोगे तू तो घमंड करे रूप पर और पोर, मेरे को यार के लोग विचार लिए बैठे हैं धरती पर, लोग जीण गोंदे की कर लो ची। अभी जैसे सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप आर्टिस्ट हो मतलब, तो सोशल मीडिया की आपकी लाइफ काफ़ी वो चल रही होगी, तो उसके अलावा जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसके बारे में कुछ बताएं आप। हाँ, ये सही है। मैं लाइफ को पर्सनल लाइफ ही मानता हूँ। सोशल मीडिया को मैं एज ए वर्किंग पर्पस से लेता हूँ कि हाँ, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे जो आपके कनेक्टेड है ना, वो बस फ़ोन तक सीमित है। उसमें जो आपके साथ डेली मिल रहे हैं, आपके फैमिली कॉन्टेक्ट हैं, जो आपके नियर बाई हैं, वही रियलिस्टिक है। ठीक है, उसके अलावा कहीं आप सोशल मीडिया पे किसी से कनेक्ट हो रहे हो, अटैच हो रहे हो, वो मुझे बिल्कुल गलत लगता है। तो मतलब आप दोनों को सेपरेट लेके चलते हो? हाँ बिल्कुल, ये है अलग, मेरे एवज से अलग है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया को एज ए सोर्स ऑफ अर्निंग देखता हूँ, सोर्स ऑफ वर्क देखता हूँ, इसलिए मेरी ये चीज़ है। जाहिर नहीं है कि ये आप पे भी लागू हो, बाकी सब पे लागू हो। तो मतलब सर आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज कर रहे हो, मतलब थोड़ा कुछ उसके बारे में बताएं, कैसे आपकी लाइफ चलती है, उसके अलावा आप क्या करते हो, आपको क्या करना पसंद है? बैलेंस करता हूँ मैं चीज़ों को। कभी कभी ऐसा होता है कि शेड्यूल आता है 5 दिन 10 दिन मस्ती मार रहे हैं, टाइम खराब हो रहा है, तो उसके एवज में मैं हफ्ते में 1 वीक या 10 दिन ऐसे भी रखता हूँ जहाँ मैं प्रॉपर शेड्यूल से वर्क कर रहा हूँ। उठने से लेके सोने तक का, खाने से लेके पहनने तक का, सारा चीज़ें मैनेज करता हूँ मैं, तो वो चीज़ें बैलेंस चलती है। तो वैसे अब जैसे आप जो वर्क कर रहे हो, जैसे उसमें तो आपका डे हेक्टिक भी होता होगा, मतलब बहुत कभी बिजी शेड्यूल भी चलता होगा, तो एज अ मतलब रेस्ट
एज अ स्पेस आप क्या चूज करते हो? नहीं नहीं नहीं, मेरा शेड्यूल कितना ही बिजी हो, मैं खुद को एंटरटेन करता रहता हूँ। अंदर एक अलग ही इंसान है जो बेवजह ऊट पटांग चीजें, ऊट पटांग बातें अपने आप निकाल के दिमाग में डालता रहता है, और उन्हें सोच के मैं हंसता रहता हूँ, उन्हें सोच के मेरा दिमाग ना रिलैक्स रहता है। हाँ, वो समझ आता है, जैसे क्योंकि एंटरटेनर का तो मेनली यही होता है कि ठीक है वो हंसते और हंसाते हैं। तो मतलब सर वैसे ये नहीं जैसे किसी का जो पर्सनल लाइफ में उनको एज अ सोर्स ऑफ मतलब कि हम ठीक रहें उसके लिए एक गैप के लिए वो करते हैं। किसी को अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना अच्छा लगता है, कोई घूमने चले गया, कोई किसी को मूवीज़ के लिए कुछ पसंद है, तो मतलब उसमें आप क्या मेनली? सारी सारी चीजें पसंद है, सब करते हैं। हाँ, घूमने के लिए मुझे ठंडी जगह जाना बहुत पसंद है। तो मतलब ट्रैवलिंग आपको पसंद है? ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती, हमारे गांव में एटीएम मशीन है, वहाँ बैंक में चला, किसी के साथ कोई बूढ़िया जा रही है पासबुक लेके, मैं कहा, चलो दादी जी मैं कटा जाऊँ थारा पीसा, क्योंकि वहाँ एसी है, ठंडा है माहौल। तो मतलब ऐसे आपको कोई वो शौक नहीं है कि मतलब आप कहीं घूमने जाएं या? हाँ, शौक है ना, शौक क्यों नहीं है, शौक है, पैसे नहीं थोड़े थोड़े कम है, बहुत खर्चा करता हूँ मैं, खाने पीने पे ज़्यादा खर्चा है मेरा, ऐसे लग्जरियस लाइफ और वो चीज़ें मतलब मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती जितनी है। खाने पीने के शौकीन हैं आप? खाने पीने के, पहनने के, ये शौक भी हैं, ऐसी बात नहीं है, घूमने का भी शौक है, लेकिन मैं उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना बेटर समझता हूँ जिससे मतलब अंदरूनी रिलैक्स मिले मुझे, बाहरी रिलैक्स नहीं चाहिए कि हाँ बाल स्पाई हो, खड़े हो तो ही मजा है, बाल हेल्थी हो, उड़ रहे हैं हवा में तो भी बढ़िया है। तो सर जो आपके अराउंड जो लोग हैं, जैसे आपकी फैमिली है, वो भी ऐसे एंटरटेनिंग प्रेफर करते हैं? उनमें भी कोई करता होगा? सारे करते हैं, सब करते हैं। हाँ, मेरी दीदी है अंताक्षरी खेलती है, तो वो खुद की ट्यून के बिना गाना नहीं गाती, उनको थीम चाहिए होती है। मेरी मम्मा है तो वो आस पड़ोस के एरिया में मुझे नहीं लगता कि 2 गली 3 गली में ऐसी कोई लेडीज़ है जिनकी वो मिमिक्री नहीं कर सकती, तो बताती है बकायदा किरदार की, उसने कैसे बात की, किससे क्या पूछा, सारी चीज़ें बताती है, मैं उनको ऑब्जर्व करके तो सीखता हूँ। तो सर आप ये बताओ, मतलब जैसे आप कॉमेडियन हो, आप वीडियोस के लिए यही करते हो, और बट इससे पीछे भी मतलब ऑफ स्क्रीन आपका कुछ सेम यही रहता है या कुछ डिफरेंट? नहीं 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 नहीं, मैं खेलने का बहुत शौकीन हूँ, क्रिकेट और फिटनेस के लिए मैं खेलता भी हूँ, और बता दिया जैसे कि हाँ इंटरटेनिंग पर्पज़ में मुझे गाना भी बहुत पसंद है, और कभी कभी मैं ट्रैवल भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, अच्छी चीज़ें जहाँ देखने को मिले वहाँ मैं रहता हूँ, अच्छे सर्किल में घूमना पसंद करता हूँ कि एक अलग मेमोरी बने। और अभी तक का आपका लाइफ का ऐसा बेस्ट मोमेंट जो आपको ऐसे याद होता हो कि वो बहुत बेस्ट था? ये चूज़ करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे बेकार मोमेंट गए हैं। पापा जी की डेथ को छोड़ के सारी चीज़ें मेरी बढ़िया रही है। स्पेशली कुछ याद करने दो कि हाँ यार उस टाइम हम बहुत हंसे थे या फिर बहुत ही एंटिक था। अभी रिसेंटली 2 भैया की शादी हुई है, वो दिमाग में ज़्यादा घूम रही है, क्योंकि घर पे एक नई एनर्जी देखने को मिल रही है। नए मेंबर की एंट्री के बाद ना घर का माहौल चेंज हो जाता है, एक पॉजिटिव वाइब है और है, तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए शायद सबसे बेस्ट है कि हाँ यार हमारे घर में कोई नए मेंबर आए हैं, हमारे साथ रहेंगे ताउम्र, और कैसा उनका नेचर है देखने को मिलेगा, और मतलब एक स्कोप बढ़ गया, जैसे कि भाई मैं सबसे छोटा हूँ तो मुझे प्यार करने वालों में एक मेंबर और बढ़ गया, अगर वो मेरी मम्मी से छोटे हैं तो भाई उनकी सेवा करने वाला एक मेंबर और बढ़ गया। तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है मेरे लिए, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जैसे अभी आपने कहा आपके पापा की डेथ हुई थी, तो सबसे लो मोमेंट आई गेस वही रहा होगा आपकी लाइफ में अब तक? पापा की डेथ नहीं कह सकते, पापा जब बीमार हुए थे और उसके बाद का जो फेज़ था 2-3 साल जब तक वो बीमार रहे थे, वो फेज़ हम मतलब ज़िंदगी का सबसे डार्क था हमारे लिए। हमने बहुत से ऐसे चीज़ें फेस की जो हमें पता ही नहीं चलती कभी, और अब भी अगर कहीं भी ऐसा मिलता है कि यार ये बंदा उस बीमारी से पीड़ित है, या इनके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जो बीमार है, उठ नहीं पा रहा, मतलब वेल्थ सही नहीं है, उसकी हेल्थ सही नहीं है घर परिवार की, तो वो चीज़ें बहुत डार्क लगती है मुझे, वहाँ रुक जाता हूँ मैं रिलेट करता हूँ उनसे कि यार कैसी सिचुएशन है, हम निकल के हैं, हमें पता है। तो जब आपकी लाइफ में वो फेज चल रहा था तो आपने उससे ओवरकम कैसे किया? हम धीरे धीरे प्रिपेयर हो गए थे, जैसे कि टाइम बहुत लंबा था, 2-3 साल का टाइम था, तो हम लोग डेली देखते थे पापा तकलीफ़ में हैं,
डेली घर की और भी चीज़ों की टेंशन थी। तो ऐसे करते 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 हम ना पक्के हो गए, उस सिचुएशन में मैच्योर हो गए। मैं अगर मेरी एज द पीछे की लाइफ बताऊं तो मैं स्टार्टिंग से बता देता हूं कि हम लोग जब अलग हुए थे फैमिली से, अभी हमारा एकल परिवार है, तो उस टाइम हम लोग किराए के मकान में भी रहे हैं। उसके बाद हमने वो घर का वो फेज भी देखा है जब घर के मकान बन गए लेकिन उनके दरवाजे नहीं हैं, फिर हमारे देखने में दरवाजे लगे, फिर उसके बाद आगे के 2 मकान बने, आज हमारा घर कंप्लीट है विथ मेंबर है। तो ये सारी फेज देखते देखते आ रहा हूँ मैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा, मैं किसी चीज़ को ऐसे ब्लेम नहीं करता कि नहीं नहीं ये चीज़ मेरे लिए डार्क बहुत है, हो रहा है। ये जीवन का फेस है यार, आपको भी देखना पड़ेगा, सबको, भगवान को भी देखना पड़ा था यार, हम तो हैं ही क्या। सबकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत क्लोज होता है जिसके साथ वो बहुत काम रहते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, हम सब जिनसे सब बात कर सकते हैं। आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा होगा सर? है, ऐसे हैं काफ़ी दोस्त हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उनको देखते ही स्माइल आ जाती है चेहरे पे। और ना बेस्ट फ्रेंड दिखता है ना तो मतलब एट प्रेजेंट सिचुएशन है वो भूल जाते हैं, ऐसे अरे सटोरियो, उनका कुछ अलग ही नाम होता है। जैसे मेरे साथ मेरा भाई है शुभम, चाचा जी का लड़का, तो इसको देखता हूँ तो इसका नाम शुभम नहीं आता, जागलो दिमाग में आता है। क्यों? क्योंकि ऐसे मूवमेंट बने हुए हैं। तो ऐसे सभी हैं। और मैं अकेला तो रहता ही नहीं, जब अकेला होता हूँ तो मैं आईने के सामने चला जाता हूँ, खुद को देख के कुछ ना कुछ कर लेता तो हूँ। मतलब खुद ही आप सेल्फ अरे मोटिवेट मेंटल हूँ मैं। नहीं होना भी चाहिए लाइफ में थोड़ा। आप थोड़े ज़्यादा हो, ये कॉमेडी के पर्पज से बोल दिया, बाकी नहीं हो आप। हाँ, और जानते हैं वो लोग तो जाहिर सी बात है, लड़कियों से क्या ही उम्मीद रखे समझदारी की। ये सच क्यों निकल जाता है मेरे मुंह से, वो पता नहीं कि ऐसी सिचुएशन में मैं अपने आप आगे क्यों आ जाता। नहीं तो मतलब आप लड़कियों को लेके ये सोचते हैं? नहीं नहीं, लड़कियों को लेके मैं कुछ नहीं सोचता। क्या सोचते मेरी हैं? गृहस्थी बसी नहीं है, किसी को पता चलेगा अच्छा नहीं लगेगा। लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, सुंदर होती है, गुणवान होती है, किसी को ऐसे मेन लिया पूजनीय होती है। नहीं तो आप ऐसे ही किसी के लिए बोल रहे होंगे स्पेसिफिक? नहीं नहीं, सभी के लिए बोल रहा हूँ, सभी लड़कियां, सभी तो सभी अच्छी होती हैं। स्कूल में ये लाइन स्किप कर देता था, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। क्यों है भाई बहन? भाई कोई काका है, कोई काकी है, कोई गर्लफ्रेंड है, भाई समस्त भारतीय मेरा परिवार है, ऐसा बोलना चाहिए ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे अपना क्रश होता है, उनको हम बीवी के नजरिए से भी देखते हैं। होता है यार। तो ऐसे सीरियस सर रहे आप कभी किसी के लिए? सीरियस मुझे नहीं लगता कि मैं ज़िंदगी में कभी हो पाऊँगा। हाँ, सेंसिटिव ज़रूर हूँ मैं कुछ चीज़ों को लेके, कि हाँ मुझे चीज़ें बारीकी से सोचना पसंद है। कुछ लिटिल बिट चीज़ें ऐसी होती है जो क्रेजी कर देती है मुझे करने के लिए, तो ऐसे हूँ मैं थोड़ा। और ऐसी आपकी कॉमेडी के अलावा या आपकी एंटरटेनमेंट स्किल्स के अलावा ऐसा क्या स्ट्रेंथ है जो आपको बहुत बूस्ट अप कर देती है? हाँ, ये मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं पिछले 10-15 साल में बताऊँ ना तो मैंने 3-4 लाइनें स्विच किया है। पहले मैं सबसे पहले कॉमेडियन से पहले मैं डांसर था। गांव में मेरी एकेडमी थी, डांस एकेडमी चलाता था मैं। उस टाइम मुझे लगा कि डांस में फ्यूचर है। फिर जब लाइन स्विच हुई, कॉमेडी में आया तो मुझे लगा कॉमेडी में फ्यूचर है। अब 5-6 साल हो गए तो मुझे लग रहा है सिंगिंग में फ्यूचर है। तो लाइनें मेरी स्विच होती जा रही है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रुक जाऊँ। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर ये कॉमेडी और गाने भी मेरे नहीं चले ना तो मेरे पास एक और टैलेंट है, मैं कमा के खा लूँगा। कैसे? बढ़िया वॉइस आर्टिस्ट हूँ मैं बस स्टैंड पे ऐसे आवाज़ लगा सकता हूँ, ईयरफोन चार्जर। अरे आता है मुझे वो डायलॉग आते हैं, भाई सोने की चैन 10 से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, बढ़िया, रबड़ी कुल्फी, ठंडा पानी बोतल लेना पड़ेगा आपको। 2 बार पूछो, ठंडा पानी बोतल, नहीं लोगे ठंडा पानी बोतल, मैम लीजिए ना। हाँ आता है, झूठ बोलना आता है, मैम खूबसूरत मैम ठंडा पानी बोतल ले लेगी लड़कियां, ले लेगी, मुझे पता है। तो मतलब आप झूठ भी बोल लेते हैं। और क्या टैलेंट है सर आप में ऐसे? मुझ में हाँ, कुछ टैलेंट ऐसे हैं जो मुझे लगता है सिर्फ मुझ में ही है। जैसे कि शर्म नहीं आती मुझे, तो बहुत अच्छी बात है। बेशर्म हूँ, ये मुझे लगता है कि ये टैलेंट है, एक बेशर्म होना भी। कई कुछ जगह मतलब हमने ज़िंदगी में इतने ऐसे कांड किए हैं, मतलब कि हमारी ज़िंदगी में सीरियस नाम का कुछ बचा ही नहीं। हम लोग मतलब डेथ सिचुएशन होती है, कोई इंसान लेटा पड़ा है, उसके ऊपर जो बैठे हैं वो सर के हाथ दे के बैठे हैं। हमने ऐसी सिचुएशन को कॉमेडी में शूट कर रखा है।
अब रियल में कहीं जाना पड़ता है ना, कि कोई कहीं बैठा है और बैठा है, तो वहाँ भी निकल जाता है दिमाग से। तो मतलब आप सीरियस हो नहीं पाते हैं। सीरियस होना ही नहीं है यार, क्यों होना, छोटी सी जिंदगी है, क्या सीरियस होना, है ना। तो सर आज तक आपके मतलब बहुत फॉलोअर्स हैं, जैसे आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, आपने अब तक किसको फॉलो किया है बहुत, जिसको मतलब जो आपको बहुत पसंद हो, जिसको आपने बहुत फॉलो किया हो अब तक? मैं ऋतिक रोशन का बहुत फैन हूँ। मैं क्रिस मूवी से उसका फ़ैन हूँ, क्योंकि क्रिस जब देखी थी ना, मैं बच्चा था, तो मेरे दिमाग में ये सेट हो गया, मैं कि यार बाकी तो कुछ है ही नहीं यार, वो तो आम आदमी है, ये हीरो है, इसके पास पावर है, इसके पास शक्ति है। तो वहाँ से मैं उनके प्रति हूँ ऐसे कि हाँ, हीरो कोई है तो दिमाग में ऋतिक रोशन ही आता है। तो क्या उनकी चीज़ आपको बहुत मतलब हिट करी? ऋतिक रोशन की पर्सनैलिटी मुझे हिट करती है। ऋतिक रोशन का जो एक्ट है वो भी मुझे बहुत अलग लगता है। क्यों, वेरिएशन देखो ना उनके पास, इतने स्मार्ट होके कैसे एक फुद्दू का रोल भी निभा लेते हैं। माँ मेरी शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है माँ। और आपको ऐसी क्या चीज़ बहुत फैसिनेट करती है जिसको लेके मतलब आपको कि हाँ ये होना चाहिए, मेरे ये साथ मेरे को करना चाहिए? मुझे गाना 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 बस, हाँ, मुझे ऐसे मुझे लगता है कि मेरा उस दिन मतलब एज ए आर्टिस्ट होना, एज ए एंटरटेनर होना सार्थक हो जाएगा जिस दिन मेरे लिए क्राउड खड़ी होगी और मैं मंच पे उनके लिए परफॉर्म करूँगा एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट। वैसे मैं परफॉर्म करता रहता हूँ, लेकिन एज ए प्रोफेशनल सिंगर जब मुझे इंट्रोड्यूस किया जाएगा मंच पे, तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सर सिंगिंग का, जैसे आप कह रहे हो कि आपको सिंगिंग बहुत पसंद है, तो आज तक आपने सिंगर में या किसको मतलब बहुत फॉलो किया है? सोनू निगम जी मेरे बहुत पसंदीदा कलाकार हैं। उनके पास ना एक मैजिक है, जो एक्चुअल में उनका रियाज और स्ट्रगल तो मैं उनका देखता ही आ रहा हूँ, फॉलो करता आ रहा हूँ, लेकिन उनके पास एक अलग मैजिक और है, वॉइस का जो कमाल, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना डाई हार्ट फैन हूँ। तो उनका कुछ गाना आप सुना देंगे? अरे मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, मैं वो सुना दूँ अभी मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी। वैसे वो तो बहुत सैड नहीं है? मैं रो के सुना दूंगा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। वाह, बस बस बस, सारे दुख बाहर आगे लग रहे हैं। फील ले लेता हूँ ना मैं। तो सर अभी जैसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में इतना कुछ जान के, कुछ बोलना चाहेंगे आप अपनी ऑडियंस को? मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। हाँ, अच्छा, मैसेज देना है क्या? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास के जितने भी सर्किल के लोग हैं उन्हें अपना एहसास दिलाते रहिए। और अगर कोई टेंशन, भड़ास या फिर कोई ऐसी बिजनेस की, पैसे की टेंशन है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे फ़ोन पे, गूगल पे नंबर दे रहा हूँ, आप सारी मनी उस पर ट्रांसफ़र करके इससे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो गाइज ये थे हमारे साथ हास्य कलाकार गौतम पारिक। मैम लाइक बी स्टार्टिंग में ये हैं कलाकार, नाउ ये हैं कलाकार हैं। बहुत अच्छा लगा बातें करके आपसे, बहुत हंसाते हैं आप, हंसते रहते हैं, बहुत अच्छा लगा। काश मैं भी ये कह पाता। नहीं, मुझे भी अच्छा लगा है। पहली बार मैं किसी लड़की के साथ पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ। इससे पहले मेरा था कि हाँ, कोई अच्छी लड़की, मैच्योर लड़की मेरा पॉडकास्ट ले, वो सपना भी सपना ही रह गया। नहीं, अच्छी हैं ये। हाँ, और बाकी की कॉमेडी देखने के लिए आप मेरा चैनल गौतम गोटी पारिक सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सागर आर्ट्स और लखविंदर भैया को, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, और आपसे मिल के भी बहुत अच्छा लगा। एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जय सिया राम, जय जय राजस्थान।